हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हेल्दी इंसान। क्या अभी ये सोचते हैं कि अचार खाने से आपका बीपी बढ़ जाता है, या फिर ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपका किडनी खराब हो जाता है, या कभी कभी हम अपने पेरेंट्स को खुद ही बोलते हैं कि अरे आप चावल मत खाइए, इससे आपको मोटापा और डायबिटीज हो सकता है। हमारे लोकल इंडियन फूड्स को लेकर कई सारे मिथ्स फैले हुए हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि ये मिथ्स वेस्टर्न डाइट को 100% इंडिया में फॉलो करने के लिए लाया गया था। ये सारे मिथ्स ब्रांड्स और मैगजीन के द्वारा सालों से हमारे दिमाग में भरे जा रहे हैं, जिसका भरपाया हम डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर और ऐसे कई सारे खतरनाक बीमारियों से करते आ रहे हैं। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि हमारे जो भी लोकल इंडियन फूड्स हैं और उनके बारे में सोसाइटी में जितने भी मिथ्स फैलाए गए हैं वो अपने वीडियोस के थ्रू बस्ट कर दूं। इसीलिए लोकल इंडियन फूड के बारे में मैं एक प्रॉपर सीरीज बनाने वाला हूं, जिसका पहला वीडियो ये है। इस वीडियो में हम 5 ऐसे लोकल इंडियन फूड को देखेंगे जिनके बारे में हमारे अंदर कई सालों से मिथ्स भरे गए हैं। इसी वीडियो में हम उन मिथ्स को बस्ट भी कर देंगे। अगर इस सीरीज के वीडियोज आप जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अचार के बारे में हमारे सोसाइटी में क्या मिथ्स फैलाई गई हैं और उनको बस्ट भी कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे अचार में तो बहुत ही ज़्यादा तेल और नमक यूज होता है, ये भला हमारे हेल्थ के लिए कैसे अच्छा हो सकता है। इस मिथ को बस्ट करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि अचार में जो भी तेल और ऑयल का यूज होता है वो हमारे बॉडी के गट फ्रेंडली बैक्टीरिया, यानी वैसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, उन्हें ग्रो करने का एक अच्छा इन्वायरमेंट तैयार करता है, ताकि ये बैक्टीरिया अच्छे से ग्रो हो सकें और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर रख सकें। अचार के बारे में दूसरा मिथ यह है कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि इसमें मौजूद ज़्यादा नमक उनका बीपी बढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका बीपी आपके लाइफस्टाइल से बढ़ रहा है, ना कि अचार खाने से। खराब लाइफस्टाइल जैसे प्रोसेस्ड फूड खाना, अच्छे से नहीं सोना और एक्सरसाइज नहीं करने से आपका बीपी बढ़ता है। या फिर अगर आपको सॉल्ट से ज्यादा प्रॉब्लम हो तो मार्केट में काला नमक और सेंधा नमक दोनों मिलते हैं, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अचार उनके सेहत के लिए अनहेल्दी होता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अचार मिनरल्स और विटामिन का एक पूरा घर है। 1 चम्मच अचार रोज खाने से आप ब्लोटिंग, एनीमिया, विटामिन डी डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी से बच सकते हैं। अचार के बारे में ये सारे बात शायद हमें नहीं, हमारी दादी को पता होता है, इसलिए वो हर साल अचार बनाती हैं। हमारी लिस्ट में दूसरा है मैंगो। अब आप ही सोचिए कि आम जैसे फल के बारे में कोई कैसे मिथ फैला सकता है। मैं आपको बता दूं कि ये मिथ्स कोई और नहीं, हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स, ट्रेनर्स और डाइटिशियन ही फैलाए हैं। उनके अकॉर्डिंग आम खाने से लोगों को मोटापे और डायबिटीज का शिकार होना पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात एकदम गलत है। चलिए दोस्तों, ये बात मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। डायबिटीज में हमें वैसा खाना खाने को बोला जाता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। आपने जो भी खाना खाया है उससे आपके बॉडी में कितना जल्दी और कितना ज्यादा शुगर बढ़ा है उसे हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। लेकिन क्या आपको पता है आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एप्पल और बेरीज के बराबर ही होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डायबिटीज में हमें डॉक्टर सेव और बेरीज खाने से तो मना नहीं करते, फिर आम खाने से क्यों मना करते हैं। शायद ये बात उसके मीठे होने के कारण है। मिठास तो आम का गुण है। आप ही सोचिए कि आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। कई लोग ये भी बोलते हैं कि मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ, तो क्या मैं आम खा सकता हूँ। बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन B6, मिनरल, जिंक और कॉपर से भरा ये फल हमारे बॉडी में मौजूद फ्री रेडिकल्स को कम करता है। फ्री रेडिकल्स हमारे हार्ट को डैमेज करते हैं। फिर आप सोचिए कि अगर आम खाने से हमारे बॉडी का फ्री रेडिकल कम हो रहा है तो ये नुकसानदायक कैसे है। आम में मौजूद फाइबर और विटामिन C हमारे डाइजेशन को रेगुलेट करने के साथ साथ ब्लड लिपिड लेवल को भी मेंटेन करता है, ताकि कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रहे। दोस्तों, मैंगो में एक बायोएक्टिव कंपाउंड होता है मेंजीफेरिन, जिसका यूज कैंसर, डायबिटीज और हार्ट के बीमारियों के ट्रीटमेंट में होता है। मैंगो के सारे मिथ्स को बस्ट करते हुए मैं आपको ये बता दूं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको डायबिटीज है, आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है या फिर आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, आप आराम से मैंगो खा सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे कि आप कार्बाइड से पके हुए आम कभी ना खाएं। हमारी लिस्ट में तीसरा मिथ घी से रिलेटेड है। बात जब घी की है और उससे कोई मिथ ना जुड़ा हो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। घी से जुड़ा सबसे पहला मिथ है कि लोग बोलते हैं घी खाने से वो मोटे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए दोस्तों, घी लिपोलिटिक नेचर का होता है, यानी ये फैट को ब्रेक करता है, ना कि फैट बढ़ाता है। कई लोग इस बात से भी डरते हैं कि घी में सैचुरेटेड फैट होता है तो वो उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, मैं मानता हूँ कि घी में सैचुरेटेड फैट होता है, लेकिन इन घी में बिस्किट, पिज्जा और केक जैसे सैचुरेटेड फैट नहीं होता। वो बहुत ही यूनिक फैट होता है जो हमारे बॉडी में मौजूद फैट्स को मोबिलाइज कर देता है। मैं सबसे ज्यादा तो तब हैरान हो जाता हूँ जब लोग ये बोलते हैं कि घी से उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। मैं आपको बता दूं कि घी मेटाबॉलिज्म में लिपिड के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाकर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जब हमें स्ट्रेस होता है तो हमारा लीवर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, और घी हमारे बॉडी को डी स्ट्रेस करता है ताकि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा प्रोड्यूस ना हो। घी में वो सब कुछ मौजूद है
है जो आपके हेल्दी हार्ट को चाहिए। अब आप बोलेंगे कि चलो मान लिया कि घी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका कितना अमाउंट हमें यूज करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि घी हमारे पूर्वजों के द्वारा कई सालों से यूज होते हुए आ रहा है। आप अपने खाने में घी उतना ही यूज करें जिससे आपकी रेसिपी का टेस्ट बढ़ सके। घी हमारे ज्वाइंट्स को मजबूत करता है, उन्हें लुब्रिकेट करने के साथ साथ ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है। तो आप सोचिए कि घी आपकी सेहत के लिए कैसे बुरा है। दोस्तों, क्लास 9-10th में हम अपने ट्यूशन क्लास के बाद कोल्ड कॉफी और चोको शेक के लिए कितना एक्साइटेड होते थे ये तो आपको याद ही होगा। उस समय हमें बिल्कुल भी नहीं सोचते थे कि ये हमारे सेहत के लिए हेल्दी है भी या नहीं, या इसमें कितना शुगर यूज हुआ है। इसीलिए मैंने चौथे नंबर पे शुगर को रखा है। शुगर को लेके हमारे सोसाइटी में कई सारे मिथ्स फैले हुए हैं। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए आप किसी पार्टी में जाकर गुलाब जामुन खाने से इनकार कर देते हैं और वहीं आगे बढ़ते हुए कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि एक कोल्ड ड्रिंक के केन में लगभग 7 से 8 चम्मच शुगर यूज होता है। अब आप सोचिए कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर यूज होता होगा, करीब 1 से आधा चम्मच। अब आप जान गए होंगे कि कोल्ड ड्रिंक पीना सेफ है या फिर गुलाब जामुन ही ठीक है। देखिए दोस्तों, शुगर हमारे बॉडी के लिए उतना भी ज्यादा नुकसानदायक नहीं है। कम यूज करने से आपको कुछ भी नहीं होने वाला। 5वें नंबर पे मैंने चावल के मिथ्स को रखा है। चावल से रिलेटेड सबसे पहला मिथ है कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, इसलिए डायबिटीज वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए। लेकिन क्या आपको पता भी है, चावल को दाल, सब्जी और दही के साथ खाने से पूरे मील का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, इसलिए डायबिटीज वाले लोग भी इसे खा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि चावल और डायबिटीज का कोई भी लिंक नहीं है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप आराम से चावल खा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि ज्यादा चावल ना खाएं। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड वाली बात यहाँ पे एकदम सही बैठती है। आखिर ज्यादा मात्रा में हवा भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। चावल को लेकर लोगों में दूसरा मिथ ये है कि इसमें बहुत ही ज्यादा कार्ब्स होता है, इसलिए रात में नहीं खाना चाहिए। चलिए दोस्तों, इस मिथ को भी बस्ट कर देते हैं। देखिए, चावल में क्रूशियल एमिनो एसिड, विटामिन और बहुत सारे एसेंशियल फाइटोन्यूट्रिएंट्स और कार्ब्स होने की वजह से ये हमारे बॉडी में कामिंग इफेक्ट को जनरेट करता है ताकि हमें अच्छी नींद आ सके। इसलिए डिनर में आप बिना किसी दिक्कत के इसे खा सकते हैं। दोस्तों, ये थे वो 5 फूड मिथ और उनके फैक्ट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो शेयर जरूर करें।